एसटीएफ की रिपोर्ट में खुलासे के बाद अलर्ट। धार्मिक कार्यक्रमों पर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश दिए हैं। पुलिस एलआईयू को ज्यादा अलर्ट रहने को कहा है। कार्यक्रमों पर नजर रखे पुलिस की टीमें। डीजीपी ने कहा, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले की जानकारी हो और जरूरत पड़े तो आधार कार्ड भी चेक हो। धार्मिक कार्यक्रमों में छिपते हैं ये अपराधी। दरअसल शामली में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार के मामले में शामिल बदमाश धार्मिक आयोजनों में छिप रहे थे, जिसके बाद अब यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसटीएफ की रिपोर्ट में खुलासे के बाद अलर्ट हो गया है। धार्मिक कार्यक्रमों पर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश दिए हैं। पुलिस एलआईयू को ज्यादा अलर्ट रहने को कहा गया है। कार्यक्रमों पर नजर रखे पुलिस की टीमें। डीजीपी ने कहा, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले की जानकारी जरूर होनी चाहिए और जरूरत पड़े तो उनका आधार कार्ड भी चेक करें। यदि आप देसी घी खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाएं। आगरा में पुलिस की छापेमारी में ऐसा ही बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। एक जगह पर अवैध तरीके से जानवर काटे जा रहे थे, जहां पर बड़ी मात्रा में चर्बी भी बरामद हो गई है। आशंका है कि जानवरों की इसी चर्बी से ही देसी घी बनाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। देसी घी खाने से पहले हो जाएं सावधान। आपके देसी घी में जानवरों की चर्बी तो नहीं। आगरा पुलिस की छापेमारी में बड़ा खुलासा। आगरा में पुलिस ने एक घर के अंदर पशुओं की अवैध कटान की जानकारी मिलने के बाद छापेमारी की तो हैरान रह गई। मौके से भारी मात्रा में पशुओं का मीट, खाल और पशु कटान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली कई धारदार चीजें बरामद की गई। थाना एतमादपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि कस्बे के एक घर में अवैध तरीके से पशुओं की कटान की जा रही है और पशुओं की चर्बी से नकली देसी घी बनाकर बेचा जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। मौके से पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। वहाँ पर कई देसी घी के बड़े बड़े टीन भी मिले हैं, जिसमें चर्बी रखी गई है। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा है, इसी चर्बी के माध्यम से ये शातिर नकली तरीके से देसी घी बनाने का काम करते थे। सूचना पर फूड विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और फूड विभाग की टीम ने मौके से सैंपल भी कलेक्ट किए हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में पशुओं का मीट, खाल के साथ बड़ी मात्रा में देसी घी के टिन बरामद हुए, जिनमें पशुओं की चर्बी भरी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि इस चर्बी के जरिए नकली देसी घी बनाकर बाजार में बेचा जा रहा था। पुलिस की सूचना पर खाद्य विभाग की टीम भी पहुंची और जांच की शुरुआत कर दी गई। सैंपल सील कर लैब टेस्ट के लिए भेजा गया। फिलहाल मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एफएसडीए की रिपोर्ट के बाद नकली घी बनाकर बेचने की धारा भी बढ़ा दी जाएगी। एक घर में भैंस की खाल और काटने के औजार तथा बाकी 2 जगह भी काटने के औजार और तराजू और जिससे कि बिक्री की जाती थी तौल की, ये सब मिला है। एक बड़ा घर था जहाँ पे खाल मिली है, वहाँ पे टीन में खाल भर करके भी रखी गई थी, जिसकी ये लोग बिक्री करते थे और भैंस को काट करके उसकी भी मांस की बिक्री की जाती थी। उनको मौके से 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनको थाने ला करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। सैंपल एफएसएल भेजा जा रहा है। जरा सोचिए, चंद दिनों में मोटा मुनाफा कमाने के लिए आपराधिक किस्म के लोग कैसे आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस देसी घी को आप सेहत के लिए बेहतर समझकर हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सेहत के लिए खतरनाक है। आशंका है कि जानवरों की चर्बी से ही देसी घी बनाया जा रहा था। बहरहाल अब पुलिस को देसी घी के नमूने की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद कार्रवाई और तेज की जाएगी। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट।
और वाराणसी जिला जेल में सीनियर अधिकारी पर एक महिला अधिकारी ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। गाजीपुर जेल में बंद एक शख्स को कॉल के लिए सुविधा मुहैया कराना अधिकारियों को भारी पड़ गया। जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि जेल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लेटर लिखा गया है। पूर्वांचल के 2 जिलों की जेलें अलग अलग कारनामों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हैं। देखिए रिपोर्ट। वाराणसी से गाजीपुर तक अधिकारियों पर एक्शन। वाराणसी की जिला जेल चौकाघाट चर्चा में है। भ्रष्टाचार और जेल अधीक्षक पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली डिप्टी जेलर नीना कन्नौजिया का नैनी जेल प्रयागराज तबादला कर दिया गया है। ट्रांसफर से पहले मीडिया से बातचीत में डिप्टी जेलर ने जेलर उमेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाए और उसके कुछ घंटों बाद उनका ट्रांसफर हो गया। डिप्टी जेलर ने मामले की शिकायत डीजी जेल से भी की थी। जेल अधीक्षक पर उत्पीड़न और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली डिप्टी जेलर का नैनी तबादला हो जाने के बाद मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं और सोशल मीडिया पर ट्रांसफर लेटर साझा किया है। इस बीच डिप्टी जेलर मीना कनौजिया का नैनी जिला जेल ट्रांसफर कर दिया गया है। जेल अधीक्षक पर पहले भी कई आरोप लगाए जा चुके हैं। हम जहाँ तक जानते हैं सर, तो उमेश सिंह कोई बंदा ऐसा नहीं है जो उनके सामने बोल सके। कोई भी अधिकारी हो आके वो भी जैसे लगता है वो भी इनसे डरता है। उच्च अधिकारी भी इनसे डरता है। वो यही अश्लील हरकतों का आरोप लगाया था कि इनकी मंशा क्या है, उनसे इनकी मंशा क्या है, और हमसे भी इनकी मंशा यही थी, लेकिन इनकी दाल गली नहीं। दूसरी ओर गाजीपुर जेल भी इन दिनों चर्चा में है। बंदी की ओर से की गई अवैध मोबाइल कॉल के मामले की पुष्टि हो गई है। मामले में डीजी जेल ने गाजीपुर जेल के जेलर राकेश कुमार वर्मा, डिप्टी जेलर सुखवती देवी को सस्पेंड कर दिया है। जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह पर कार्यवाही के लिए शासन को सिफारिश की गई है। इस मामले की जांच डीआईजी जेल ने की थी, जिसमें ये सभी जेल अधिकारी दोषी मिले। गाजीपुर जेल के अंदर से बंदी विनोद गुप्ता ने मोबाइल पर कॉल कर गवाही न देने की बात कही थी और बदले में पैसा देने का वादा किया था। 4 मार्च को फोन कॉल का मामला सामने आने के बाद जांच की गई और ये बात सही साबित होने पर कार्रवाई की गई है। वाराणसी से लेकर गाजीपुर जिले तक जेलों में शिकायत और लापरवाही सुर्खियों में है। वाराणसी में महिला जेलर ने सीनियर अधिकारी पर ही आरोप लगाया है, तो गाजीपुर जेल के अंदर से बंदी की कॉल 3 अधिकारियों को भारी पड़ गई। बहरहाल सवाल ये है कि यूपी की हाईटेक जेलों में ये क्या हो रहा है। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का सीओ अनुज चौधरी को लेकर बड़ा बयान आया है। चंद्रशेखर ने कहा है कि अनुज को समय रहते चेत जाना चाहिए। वो जो भी कर रहे हैं उससे सरकार को फायदा हो रहा है। सरकार का जिस दिन काम निकल जाएगा उनको दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी और सरकार बदलेगी तो उनके लिए कई तरह की दिक्कतें भी आ खड़ी हो जाएंगी। हमारे क्षेत्र के हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि वो किसी सरकार की राजनीतिक साजिश के शिकार ना हो जाए। वो किसान परिवार से आते हैं। जिस दिन सरकार का मतलब निकल जाएगा वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के उनको फेंकेंगे और वो जनता की नजरों में वो पार्टी बन जाएंगे और दूसरी सरकारें जब बदलेंगी तो वो सरकार तो बदल जाएगी। तो नेता जो उनसे इस तरह के बयान या इनके बयान को जो इस तरह से जो है बढ़ावा दे रहे हैं वो तो हट जाएंगे, कुर्सियों से दूसरे आ जाएंगे। तो वो उनके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई ना करें, इसलिए क्योंकि उनके पिता ने भी चिंता जाहिर की है कि उनको कोई नुकसान हो सकता है। और देश में मेरठ के सरूरपुर गांव की चर्चा हो रही है। इसकी वजह यह है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में सरूरपुर गांव के 2 या 4 नहीं बल्कि 14 लड़के लड़कियां सिपाही बने हैं। इन युवाओं की सफलता से पूरे गांव में जश्न का माहौल है। हर ओर इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं।
सरूरपुर गांव के 11 लड़के और 3 लड़कियों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। चयनित अभ्यर्थियों के सम्मान के लिए समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि थाना प्रभारी अजय शुक्ल ने बच्चों को पुलिस की कार्यशैली के बारे में जानकारी भी दी। और हरदोई में चेक रोड पर मस्जिद का स्वरूप देकर बनाई जा रही मीनार को हटा दिया गया है। हरदोई में कोतवाली मल्लावा क्षेत्र के गांव शाहपुर में बिना अनुमति अवैध धार्मिक निर्माण किया जा रहा था। इसको लेकर ग्रामीणों ने पुलिस को शिकायत पत्र भी दिया। पुलिस ने जांच के बाद निर्माण की गई बिल्डिंग को हटा दिया है। मतलब हमारे वहाँ जसवंत मास्टर के वहाँ पे मंदिर बना था, उसके बाद में इनकी अब ये मस्जिद बनाने के लिए तैयारी की बनी। वो इमा बता रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे कि 20 साल की हमारी पहले की बनी हुई है या 2023 में बनी है, तो इसके मतलब यह हुई 5 साल। और झूठ बोलने के लिए सब हल्लापा मचिया रखा। और मदरसा के नाम से रहे वो बनो रहा है कि स्कूल, और यही के बाद में हम बावजूद हालत में अब मस्जिद बनाई रहे हैं। हमारी सत्ता से ये मांग है कि मस्जिद नहीं बने। और महाराजगंज के श्याम देउरवा थाना क्षेत्र के भटगांव में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कुल 9 लोगों को अरेस्ट किया है, जबकि एक मुख्य आरोपी फरार है। बताया जा रहा है कि अनुग्रह प्रार्थना सत्संग ट्रस्ट की ओर से प्रार्थना सभा चल रही थी और सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष जुटे थे। इसी सूचना पर बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर लालच देकर धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नियमों का हवाला देते हुए वहां मौजूद लोगों को अपने अपने घर जाने की बात कहकर उन्हें वापस भेज दिया, जबकि प्रार्थना सभा कराने वाले और इसके नाम पर धर्मांतरण करने वाले कुल 10 लोग चिन्हित किए गए हैं, जिनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और फिरोजाबाद में महिला के अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला बोल दिया। 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना गला हरीशचंद्र राजा का ताल गांव की है। 70 साल की महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद लोग अंतिम संस्कार के लिए खेत में गए थे। पीपल के पेड़ के नीचे अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। इसी दौरान पीपल के पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते से मधुमक्खियां निकली और लोगों पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से लोग शव छोड़कर भाग गए। करने के लिए गए थे तो खेत पर मधुमक्खी बैठी थी, तो एकदम से उड़ गई, तो सारे लोगों को ऊपर चिपट गई, सारे लोगों को मतलब खा लिया। कौन सी की बात है ये नगरा स्टेशन। कितने लोग खाए करीब 100-200 लोग होंगे। और आगरा पुलिस ने 2 साल पहले हुई लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। 3 शातिर बदमाशों को अरेस्ट किया है। तीनों पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था। 2 साल पहले थाना ताजगंज क्षेत्र में इन शातिरों ने 45,000 रुपए नकदी लूटी थी। तभी से पुलिस इनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। आरोपी मध्य प्रदेश के दतिया के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ मथुरा, एटा, आगरा समेत कई अन्य जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। थाना ताजगंज में दिसंबर 2023 में एक लूट हुई थी 45,000 की, जिसके 3 अभियुक्त थे। तीनों अभियुक्त दिसंबर 2023 से वांछित चल रहे थे। इनके ऊपर 25,000 के तीनों के ऊपर इनाम थे। इन तीनों अभियुक्तों को थाना ताजगंज पुलिस ने आलोक राज नारायण सर IPS जो थाना प्रभारी ताजगंज के चार्ज में, इनके अंडर उस टीम ने गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है इन्हें। और कानपुर डीएम ने आज चुन्नीगंज स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें कार्यालय में उप शिक्षा निदेशक राजीव राणा और 14 कर्मचारी एब्सेंट पाए मिले हैं। जिला अधिकारी ने कर्मचारियों को वेतन रोकते हुए अनावश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। भी काफी कर्मचारी अनुपस्थित हैं और DIS 2 है मिस्टर राजीव कुमार यादव, वो भी अनुपस्थित है। उप निदेशक जो है मिस्टर राजू राणा करके, वो भी अनुपस्थित हैं। उन्होंने कुछ ट्रेनिंग का बहाना बनाया, परंतु वहां भी नहीं पहुंचे और यहाँ भी नहीं पहुंचे, और उन्होंने बताया कि वो जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि होली की छुट्टियों का खुमार इनका अभी तक उतरा नहीं है। इसके क्रम में इनके वेतन रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है और करीब 1 दर्जन कर्मचारी जो अनुपस्थित हैं 10:30 बजे सुबह तक, उनके विषय में भी आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर पुलिस ने पंकज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी के पास से पुलिस ने मोबाइल का सिम, खून लगे कपड़े, डंडा बरामद किया। बताया जा रहा है कि पंकज का मोबाइल छीनने को लेकर विवाद में दोनों आरोपियों ने पंकज का गला दबाकर हत्या कर दी थी। शव छिपाने के लिए उसे घसीट कर ले गए थे। हत्या को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई थी। 17/3/2025 को जनपदीय स्वाट टीम, एसओजी, सर्विलांस सेल तथा थाना खुटार पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 128/25, धारा 103A, 238 व 325 SC/ST एक्ट से संबंधित 2 नफर अभियुक्त, जिनका नाम अंग्रेज सिंह व रामबरन है, उनको गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल, मृतक का मोबाइल और एक लोअर बरामद किया गया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। और झांसी में एक महिला ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। सुसाइड करने से पहले महिला ने 1 मिनट 35 सेकंड का वीडियो भी बनाया। वीडियो में महिला अपना पूरा दर्द बयान करती नजर आई। संध्या ने सुसाइड के लिए अपने पति और उसके 2 दोस्तों को जिम्मेदार ठहराया है। इतना ही नहीं, संध्या ने ससुराल वालों पर भी परेशान करने और मारपीट करने का आरोप लगाया। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बल्लमपुर क्रॉसिंग के पास का है। मध्य प्रदेश की रहने वाली संध्या की शादी करीब 6 साल पहले बलवीर से हुई थी। संध्या के परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से पति पत्नी के बीच विवाद रहता था। पुलिस जांच कर रही है। और को नहीं कर रहा सभी ने कर ला, वो तो तंग थी, परेशान कर ला के रिकॉर्ड ही नहीं है। अगर मैं मर जाऊँ तो कुछ और उड़ल तो बच गई नहीं, चाहे कुछ भी हो जावे ना। मैं घर के बचने चली तो कहा कि हमेशा सोचें, चाहे जैसे गाली गलौज करती, अब सहन नहीं हो रही। मार खून तो हर तरीके से परेशान करो ना, कपड़ा ना लगता ना, चुनिया ना झपने। हमारे पापा ही दे रहे जब 6 साल से भी खर्चा उठा रहा है। अब कभी जीवन में उठाते ही नहीं। घर है तो मारता नहीं है। 8-10 जगह कर्जा, महीना घर कर्जा था, अभी तो 1 महीना से कुछ हुई नहीं आती। और एक बड़ी खबर, बलिया में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है, जिसमें एक की मौत हो गई है। झोपड़ी में आग के बाद सिलेंडर फटा है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बलिया जिले के नगरा थाना अंतर्गत डेहवा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। और पटना की खुशबू को अब अपने सपने कुर्बान नहीं करने पड़ेंगे। उसे साइंस पढ़कर डॉक्टर बनना था। खुशबू को पढ़ाने के लिए न्यूज़ 18 ने एक बड़ी मुहिम चलाई। हमारी इस मुहिम का असर भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुशबू को मदद का भरोसा दिलाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज़ 18 की मुहिम को सराहा है और खुशबू से फोन पर बातचीत भी की। उन्होंने खुशबू को भरोसा दिया कि वो साइंस पढ़ेगी। 2025 और 27 के सेशन में उसका दाखिला कराया जाएगा और सरकार इसमें उसकी पूरी मदद करेगी। देखिए रिपोर्ट। हमारे लिए किए हैं। खुशबू की खुशी का ठिकाना नहीं है। खुशबू अपनी मुस्कान रोक नहीं पा रही। खुशी भी क्यों ना हो, इसने अपना सपना पूरा करने की ओर पहला कदम बढ़ा लिया है। अब पैसे की तंगी हो या लड़का लड़की में फर्क करने वाली समाज की तंग सोच, खुशबू की कामयाबी के रास्ते में कोई नहीं आ सकता और इसका भरोसा उसे दिया है मोदी सरकार ने। पीएम के निर्देश पर खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आपकी चिंता न करो, बिहार शासन आपके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों आपको पढ़ाएंगे। अभी तो आप साइंस में पढ़ोगे ना? यस सर। अभी मेरे कल जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई। उन्होंने कहा है कि आपका साइंस में अभी दाखिला वो करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुशबू से कहा कि तुम मन लगाकर पढ़ो, तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा होगा। खुशबू को पढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार से लेकर राज्य की नीतीश सरकार के मंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन हमने खुशबू को पढ़ाने के लिए मुहिम की शुरुआत की, उसी दिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, शिक्षा विभाग के एसीएस समेत कई समाज सेवियों ने आगे बढ़कर खुशबू की मदद की बात कही।
अब केंद्र सरकार भी खुशबू को उसका सपना साकार करने के लिए मदद कर रही है। अभी तो 11वीं में ही है, जैसा मुझे जानकारी मिली है जी। तो हम लोग व्यवस्था कर देंगे। तो मैं खुद खुशबू से मिलूंगा अगला सप्ताह। उनको हम लोग जरूर डिटेल जानकारी करेंगे होली के बाद, और उनको जो सहयोग होगा वो हम लोग करेंगे, और उनको पढ़ने में मदद करेंगे। साइंस उनका इच्छा है तो साइंस में ही हम लोग मदद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशबू के सपनों को पंख दिया है। उसका डॉक्टर बनने का सपना पीएम मोदी पूरा करवाएंगे। दरअसल पीएम मोदी जब तक खुशबू की बात पहुंची तो उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को निर्देश दिया कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि खुशबू की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। जो वो बनना चाहे बन सकती है। जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने खुद खुशबू से बात की और उसे पूरा भरोसा दिया। दरअसल पीएम मोदी का विजन बेटी को पढ़ाने के लिए पहले से ही साफ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं ने कई बेटियों की जिंदगी बदली। अब प्रधानमंत्री की पहल पर बिहार की बेटी खुशबू का सपना साकार होगा। पटना डीएम के निर्देश पर दानापुर एसडीएम दिव्य शक्ति ने खुशबू को अपने ऑफिस बुलाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। दानापुर एसडीएम दिव्य शक्ति ने एक कलम और डायरी भी दी। जो परिवार वाले खुशबू की पढ़ाई पर ये सोचकर खर्च नहीं करना चाहते थे कि वो बेटी है, आज उसी बेटी ने उनका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। खुशबू के माता पिता भी उसके साथ उसकी कामयाबी का हिस्सा बन रहे हैं। खुशबू के बड़े भाई ने बताया कि उसकी बहन को पढ़ाने के लिए सरकार की मदद से पूरे परिवार में खुशी की लहर है। आज क्या हुआ, कौन बुलाए? न्यूज 18 के माध्यम से एसडीएम साहब से आज मिले हैं। आगे के आश्वासन दिए हैं कि खुशबू के हर संभव मदद करेंगे। यही बात हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, हमें खुशी मिल रहा है। क्या खुशबू का आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। खुशबू अब अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार है। अपने दृढ़ निश्चय और बेबाकपन से खुशबू ने ये साबित कर दिया है कि अगर हम अपने सपनों के साथ समझौता न करने की ठान ले तो हालात चाहे जो भी हो, सफलता हासिल होकर ही रहती है। खुशबू की खुशी आज आसमान छू रही है और उसके सपने उससे भी ऊंची उड़ान भरने को बेताब हैं। पटना से संवाददाता अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।